दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम LOD प्रोसीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट वेट क्या होता है, LOD कैसे लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट RK बाथरा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। फार्मा इंडस्ट्री में LOD बॉटल या ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल का यूज़ किया जाता है, जो कि दो तरह की होती है। एक होती है हाई टाइप और दूसरी होती है लो टाइप। फूड इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील की पेट्री डिश यूज़ की जाती है। अगर हम टेबलेट की बात करें तो LOD लगाने के लिए हमें कम से कम 4 कैप्सूल को क्रश करना पड़ेगा, और कैप्सूल की बात करें तो हमें कम से कम 4 कैप्सूल का यूज़ करना पड़ेगा लॉस ऑन ड्राइंग लगाने के लिए। LOD लिमिट जो होती है हर स्पेसिफिकेशन में अलग अलग होती है, ये या मोनोग्राफ में दिया हुआ रहता है। कुछ स्पेसिफिकेशन में लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.5%, कुछ में 1% और कुछ में नॉट मोर देन 2%। ये डिपेंड करता है हमारे स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल के ऊपर। अब हम बात करते हैं सैंपल हैंडलिंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे सैंपल की साइज़ 2 mm से ज़्यादा है, मतलब बिग पार्टिकल साइज है, तो हम उसको मोर्टार पेस्टल की सहायता से क्रश करके पार्टिकल की साइज 2 mm तक कर लेंगे। 2 mm करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी LOD बॉटल के अंदर सैंपल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर एक बॉटल नज़र आ रही है। इसके अंदर हमने सैंपल जो डाला है वो बीचों बीच डाल दिया, उसका एक ढेर लग गया है। तो इस प्रकार हमको LOD बॉटल के अंदर सैंपल नहीं डालना है। हमें LOD बॉटल के अंदर सैंपल डालने के बाद उसको धीरे से हिला देना है, ताकि जो है सैंपल पूरी LOD बॉटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और उसकी साइज़ जो होना चाहिए, सैंपल का जो ढेर है उसकी साइज़ जो होना 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सैंपल बल्की मटेरियल है तो उस केस में सैंपल हाइट 10 mm तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर LOD डिटर्मिनेशन। ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप प्री कंडीशनिंग, सेकेंड कूलिंग, थर्ड वेइंग, फोर्थ ड्राइंग, फिफ्थ कूलिंग एंड सिक्स्थ वेइंग। सबसे पहली स्टेप की बात करते हैं प्री कंडीशनिंग की। प्री कंडीशनिंग में हम हमारी जो एम्प्टी LOD बॉटल है उसे हम 30 मिनट के लिए 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हॉट एयर ओवन में ड्राई करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग के दौरान मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। उसके बाद सेकंड मेथड आती है हमारी कूलिंग। प्री कंडीशनिंग के बाद हम LOD बॉटल को डेसिकेटर में 15 से लेकर 25 मिनट तक ठंडा करते हैं, ताकि LOD बॉटल का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए या बैलेंस के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेप है वो है वेइंग ऑन बैलेंस। अब LOD बॉटल को हम एम्प्टी LOD बॉटल को हम वेइंग बैलेंस के ऊपर रखते हैं। उसका जो वेट है एम्प्टी LOD बॉटल का वो हम मान लेते हैं W1। स्क्रीन पर दे रखा है 23.48357। अब इस वेट को हम क्या करेंगे, टेयर बटन दबा देंगे तो ये वेट 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम इसके अंदर 1 ग्राम सैंपल ट्रांसफ़र कर देंगे, और सैंपल ट्रांसफ़र करने के बाद LOD बॉटल का ढक्कन तुरंत लगा देंगे। स्क्रीन पर 1 ग्राम सैंपल का वेट है 1.00375। अब टोटल इसका जो ग्रॉस वेट है वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हमने सैंपल लिया, ये नेट वेट हो जाएगा। टेयर वेट हमारा 23.48357 ग्राम है। ये W1 हमारा, W1 मतलब एम्प्टी LOD बॉटल। और ग्रॉस वेट मतलब 1 ग्राम सैंपल प्लस टेयर वेट दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल ग्रॉस वेट आ जाएगा 24.48372। ये हमारा हो जाएगा W2। W2 किसे बोलेंगे हम लोग, वेट ऑफ सैंपल प्लस एम्प्टी LOD बॉटल, उन दोनों के वेट को हम क्या बोलते हैं, W2। ये है बिफोर ड्राइंग। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है चौथी स्टेप वेइंग के बाद,
ड्राइंग इन ओवन। तो हम हमारा जो सैंपल वाली एलओडी बॉटल है, उस एलओडी बॉटल को तुरंत वेइंग करने के बाद ओवन के अंदर रख देते हैं, ढक्कन खोल देते हैं एलओडी बॉटल का, और ढक्कन खोलकर एलओडी बॉटल को 2 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर हॉट एयर ओवन के अंदर रख देंगे। रखने के बाद जब 2 घंटे हम रख देंगे, 2 घंटे रखने के बाद हम एलओडी बॉटल को दोबारा निकालेंगे और 5वीं स्टेप हमारी है कूलिंग, और उसको वापस से डेसिकेटर के अंदर ठंडा करेंगे। 30 मिनट के लिए ठंडा करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है एलओडी बॉटल का वो रूम टेम्परेचर तक आ जाए। उसके बाद हम 6th स्टेप है हमारी वेइंग ऑन बैलेंस। अब हम इसका वेट लेंगे। तो हमने ये जो आफ्टर ड्राइंग जो एलओडी बॉटल है उसको हमने वेट लिया, तो वेट हम उसको मान लेंगे W3, और वेट आया हमारा 24.48524 ग्राम। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देख लीजिए। वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल W1 हमें पता है 23.48357। वेट ऑफ सैंपल हमें पता है 1 ग्राम लिया था हमने। और बिफोर ड्राइंग पे रखने के पहले जो वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस सैंपल जिसे हमने W2 माना है वो कितना है 24.48732। 2 घंटे की ड्राइंग बाद आफ्टर ड्राइंग वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल W3 जिसे हमने माना है वो हमारा है 24.48524 ग्राम। अब ये लॉस ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इन ग्राम इंटू 100। तो जब अपन लॉस इन वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W2 को W3 में से माइनस करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है, सारी वैल्यूज़ रख दी है, W2 W3 W2 W1 की सारी वैल्यू रखने के बाद हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हमें, वो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.20% वेट बाय वेट। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा लॉस ऑन ड्राइंग हो गया है, इसका रिजल्ट भी आ गया है हमारे पास 0.20% वेट बाय वेट। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वेट क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट वेट, जिसे हम W4 भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि हमने जो पहली ड्राइंग की थी W3 में, W3 के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, एलओडी बॉटल को सेकंड ड्राइंग करेंगे। दोबारा हम जो W3 वाली एलओडी बॉटल थी जिसका वेट लिया था उसको दोबारा 1 घंटे के लिए ओवन के अंदर ड्राई करने के लिए रख देंगे। ठीक है, और ड्राई करने के बाद हम उसका दोबारा वेट लेंगे। ड्राई करने के बाद ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद उसका वेट लेंगे। तो जो दो W3 और W4 का जो वेट लेंगे, उन दोनों के बीच में जो वेट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0.5 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ स्पेसिमेन, मतलब W3 और W4 के जो वेट में डिफरेंस 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं इसे। अब W4 हम क्यों निकालते हैं ना, तो W4 का पर्पस निकालने का यह है ताकि हम पता कर सके कि जो हमारा जो वेट ऑफ द सैंपल है वो समय के साथ बदलाव तो नहीं कर रहा है, समय के साथ में हमारा जो सैंपल का वेट है वो बदल तो नहीं रहा है, मतलब डबल से उसको रखने पर क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो रहा है। ये पता करने के लिए हम W4 को डिटरमाइन करते हैं। अगर कुछ डिग्रेड होगा तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, अगर वेट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सैंपल है वो स्टेबल है, डिग्रेड नहीं हुआ है। अब तो W4 निकालने के लिए हमने क्या किया, W3 वाली जो वेट लेने के बाद वापस से एलओडी बॉटल को, उसी एलओडी बॉटल को ड्राइंग ओवन के अंदर 1 घंटे के लिए रख देंगे। रखने के बाद 30 मिनट के लिए उसको डेसिकेटर में ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसका वेट ले लेंगे। वेट आया हमारे पास W4 24.48520 ग्राम। अब उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, W3 की वैल्यू हमारे पास है, W4 की वैल्यू हमारे पास है। अब इसका हमारे पास स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर कांस्टेंट वेट W4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है W2 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 इंटू 100। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.21% वेट बाय वेट।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो वेट है W3 का और W4 का, देखिए इसके वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 24.48524 है आखिरी में, परंतु W4 में 24.48520 है। तो यहाँ पे जो वेट का डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.5 मिलीग्राम से कम है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।